वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय राजवंश जिनका छत्तीसगढ़ में प्रभाव रहा है। तो सबसे पहले देखिए महाजनपद काल में हम देखेंगे, फिर मौर्य काल में, फिर सातवाहन काल, वाकाटक काल, फिर गुप्त काल। तो जनपद काल, फिर मौर्य काल, सातवाहन काल, वाकाटक काल और गुप्त काल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जनपद जो महाजनपद काल है, इसमें आप जब संदर्भ देखना चाहें तो देखिए बौद्ध रचना है एक अंगुत्तर निकाय और जैन रचना है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र जैन रचना और अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध रचना है। तो इन दोनों में क्या है, ये उल्लेख मिलता है कि 16 महाजनपद, मतलब राज्य बोलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, महाजनपद से तो राज्य का उल्लेख मिलता है। इन 16 जनपदों में एक कोश, इन 16 जनपद जो थे उसमें एक जो जनपद था वो था कौशल जनपद। और देखिए महाजनपद काल जो है वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस काल से ही हमको व्यवस्थित इतिहास मिलना प्रारंभ होता है भारत का। तो देखिए कि ये जो 16 जनपदों में से एक जो था वो कौशल जनपद था और कौशल महाजनपद 2 भागों में विभक्त था। एक तो था उत्तरी कौशल और जो दूसरा है दक्षिणी कौशल। और जो छत्तीसगढ़ है, वर्तमान का जो छत्तीसगढ़ है वो दक्षिण कौशल का भाग था। तो देखिए चेदी महाजनपद जो है इसकी राजधानी जो थी वो थी शक्तिमती और इसका जो क्षेत्र था वो बुंदेलखंड का एरिया था जो आप देख सकते हैं। और ये मानना है कि जो चेदिस गढ़ है इसी का अपभ्रंश होकर ये छत्तीसगढ़ बना है और छत्तीसगढ़ का जो अधिकांश भाग है वो कौशल एवं चेदी महाजनपद का हिस्सा था। अब देखिए अवदान शतक जो है उसके अनुसार महात्मा बुद्ध जो थे वो दक्षिण कौशल आए थे और 3 माह तक जो श्रावस्ती है दक्षिण कौशल की जो राजधानी में निवास किया था। चीनी यात्री जो वेनसोंग है, युआन चुआंग ने यात्रा वृत्तांत सियूकी में भी इसकी पुष्टि की है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। अब हम देखते हैं मौर्य काल के बारे में। तो देखिए मौर्य काल जो है वो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व के दौरान ये जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, ये मौर्य शासकों के अधीन रहा था। मौर्यवंशी शासक थे उनके अधीन था। और मौर्य सम्राट जो अशोक हैं उन्होंने क्या किया, जो श्रावस्ती है दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती में स्तूप का निर्माण करवाया था। और देखिए कि जो छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला है, सरगुजा जिला जो है, यहाँ पे 2 अभिलेख भी प्राप्त होते हैं। अब यहीं पे देखिए सरगुजा जिले में ही जो रामगढ़ है इसके निकट कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की जो गुफाएं हैं, यहाँ पे देखिए कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की गुफाओं में सीता बोंगरा और जोगी मारा से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख जो हैं, यहाँ जो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं ब्राह्मी लिपि में। इस अभिलेख में सुतनुका, देवदासी एवं उसके प्रेमी, इसका नाम था देवदत्त, इनके प्रेम का उल्लेख मिलता है। इन गुफाओं में सांस्कृतिक आयोजन के मंचन के लिए नाट्यशाला जो है, मतलब प्राचीन नाट्यशाला बनाई गई थी। और सीता बोंगरा जो ये नाट्यशाला है वो नाट्यशाला भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला मानी जाती है। रायपुर जिले के तुरतुरिया जो है, ये देखिए आप रायपुर जिले में तो तुरतुरिया, यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं का एक विहार मिला है। इस विहार में भगवान बुद्ध एक विशाल प्रतिमा आज भी जो है विद्यमान है और मौर्यकालीन आहत सिक्के
पंचमार्क्ड क्वाइंस जो हैं वो मुख्यतः कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? अकलतरा, ठठारी, बार एवं बिलासपुर में। अब इनके अलावा छत्तीसगढ़ में मिट्टी के परकोटों वाले अनेक गढ़ मिले हैं जिनका संबंध मौर्य सम्राट जो है अशोक के अभिलेख में उल्लिखित आठवीं राज्य से जोड़ा जाता है। तो जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आठवीं राज्य, तो ये जो आठवीं राज्य हैं, तो आठविकों की अपनी एक सामाजिक व्यवस्था होती है अलग, जिसके अवशेष को आज आप आज भी कहाँ देख सकते हैं? बस्तर में देख सकते हैं। और बस्तर के आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था में ये आठविक जो राज्य हैं उनको जोड़ा जा सकता है। देखिए मौर्य, अब यहाँ पे जो आप चीज़ें ध्यान देने वाली बात हैं वो ये है कि जो मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं वो कहाँ कहाँ? अकलतरा, ठठारी, बार एवं बिलासपुर में। तो बारगांव जो है, ये बारगांव जो है ये आपका रायगढ़ में है। अकलतरा, ठठारी, ये ठठारी जो है वो जांजगीर में है। और प्राक कौशल की आहत मुद्राएं, मतलब पंचमार्क्ड जो हैं वो आपको मिली हैं तारापुर, आरंग, वायर और गुजरा में। देखिए मौर्यकालीन पुरातात्विक जो स्थल हैं, तो एक तो हो गए जोगीमारा। तो जोगीमारा गुफा कहाँ है? सरगुजा में। तो पाली भाषा में, पाली भाषा जो है वो पाली है, लिपि जो है वो ब्राह्मी है, और सुतनुका और देवदत्त जो हैं उनकी प्रेम गाथा का वर्णन है। और सीता बेंगरा गुफा जो है ये है आपका सरगुजा जिले में, और विश्व की प्राचीनतम जो नाट्यशाला है ये मानी जाती है। और देखिए अब महत्वपूर्ण तथ्य और जो हैं वो ये हैं कि मौर्यकालीन समय से कि चीनी यात्री वेनसोंग के अनुसार सम्राट अशोक ने सिरपुर में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। और मौर्यकालीन आहत मुद्रा की खोज सर्वप्रथम जो है, ये जो मौर्यकालीन आहत सिक्के थे उनकी जो खोज है वो 1970 में किसने की थी? रमेंद्र नाथ मिश्र ने। और मौर्यकालीन 2 अभिलेख जो हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो सरगुजा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब ये जो समय है वो आप देखें कि 300, किसी किसी पुस्तकों में 322 ईस्वी पूर्व से 185 भी मिलेगा आपको। अब देखिए छत्तीसगढ़ में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो यही हैं कि जो सिक्के थे वो कहाँ मिले थे? तो अकलतरा, ठठारी, बार और बिलासपुर में। और यात्रा वृत्तांत, तो इस काल का साक्ष्य आपको कहाँ मिलेगा? तो वेनसोंग जो है उसकी रचना सियूकी में। और शिलालेख जो हैं वो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा गुफा, तो केव ऑफ जोगीमारा, और जिसकी भाषा क्या थी? पाली भाषा है, और जो लिपि है वो क्या है? ब्राह्मी लिपि है। शैल चित्र जो हैं वो जोगीमारा की गुफा में नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनुका की प्रेम गाथा का वर्णन है। और प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग जो है वो मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग आप मानेंगे तो वो मौर्य साम्राज्य जो है यहाँ सम्मिलित था। और जिसकी पुष्टि कहाँ से की जा सकती है? तो अशोक के कलिंग शिलालेख जो हैं इससे इसकी पुष्टि नहीं होती है। किंतु मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ जो है वो कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य का अंग बना था। ठीक है, मध्य एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ जो है ये क्या हुआ था? कलिंग
विजय की जो यात्रा थी या कलिंग विजय जो था, इस समय ये मतलब मौर्य साम्राज्य का अंग बना था। अब हम चर्चा करते हैं मौर्य मतलब महाजनपद के बाद मौर्य काल के बाद सातवाहन काल। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण भारत में क्या हुआ, सातवाहन जो राज्य की स्थापना हुई दक्षिण भारत में। अब दक्षिण कौशल का जो अधिकांश क्षेत्र था वो सातवाहनों के प्रभाव क्षेत्र के अधीन था। और चीनी यात्री जो वेनसोंग है, अपनी यात्रा जो है सियू की, इसमें दक्षिण कौशल में सातवाहनों के राज्य का उल्लेख करते हैं। उनके अनुसार दक्षिण कौशल की राजधानी के निकट एक पर्वत पर, ठीक है, यहाँ क्या है, जो दक्षिण कौशल की राजधानी है के पर्वत पर सातवाहन राजा ने, सातवाहन काल के राजा ने क्या किया था, सुरंग खुदवाकर जो प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक के लिए एक 5 मंजिला भव्य संगाराम बनवाया था। और वेनसोंग के कथन की पुष्टि जो है, और इस कथन की जो पुष्टि होती है वो कहाँ से होती है, तो ऋष्य तीर्थ शक्ति निकट बिलासपुर जिले से जो प्राप्त ऋषभ तीर्थ है, वहाँ से जो मतलब शिलालेख प्राप्त होते हैं शक्ति के निकट, तो यहाँ से जो शिलालेख प्राप्त होते हैं उससे इसकी पुष्टि होती है, जिसमें सातवाहन राजा, तो जो राजा थे वो क्या थे, कुंवर वर्दत्त का उल्लेख मिलता है। सातवाहन नरेश अपीलक जो थे, इनकी एकमात्र मुद्रा जो है वो रायगढ़ जिले के बालपुर के निकट महानदी से प्राप्त हुई है। तो ये है बालपुर, और यहाँ पे महानदी के निकट जो है ये प्राप्त हुई है। अब अपीलक के मुद्रा की प्राप्ति से इस काल में यहाँ तत्कालीन सातवाहन के अधिकार की पुष्टि की जा सकती है। सातवाहन काल में भारत का व्यापार जो था वो रोम तक फैला हुआ था, और रोम के सोने के सिक्के जो हैं वो बिलासपुर जिले में, रोम के सोने के सिक्के, और रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर और चकरबेड़ा, तो एक जगह और क्या है, चकरबेड़ा से प्राप्त हुए हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इससे ये सिद्ध होता है कि दोनों, उन दिनों जो बिलासपुर था वो काफ़ी समृद्ध था। सातवाहन राजा, अब यहाँ पे जो पॉइंट आपको देखने वाली बात है कि सातवाहन राजा जो थे अपीलक, उनकी मुद्रा कहाँ प्राप्त हुई है, तो उनकी मुद्रा जो है वो आपको प्राप्त हुई है बालपुर रायगढ़ में, और एक जगह और बताया जाता है कि मल्हार बिलासपुर में। और कुमार वरदत्त श्री की जानकारी कहाँ मिलेगी, तो कुमार वरदत्त जो हैं इनकी जानकारी आपको मिलेगी गुंजी शिलालेख, दमोदरहा, ये है जांजगीर चांपा में। यहाँ से प्राप्त हुई। अब मिट्टी की मुहर एवं प्रतिमाएं जो हैं ये सातवाहन काल की, ये आपको कहाँ मिलेंगी, तो देखिए मिट्टी की मुहर और प्रतिमाएं ये आपको मिलेंगी बूढ़ी खार मल्हार में। तो मल्हार कहाँ है, बिलासपुर में।
अब देखिए, सातवाहन शासक जो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने कलिंग कौशल क्षेत्र में अधिकार स्थापित किया था। कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने कलिंग कौशल क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया। इस समय मिस्र यात्री टॉलमी कौशल क्षेत्र की यात्रा की और छत्तीसगढ़ को विशुद्ध हीरों का क्षेत्र बताया था। तो इसमें क्या किया था इसने? हीरों का क्षेत्र बताया। इनका काल अगर देखें, शासन काल, तो देखिए 72 से 200 ईस्वी में। अब देखिए, प्रतिष्ठान जो था वो, मतलब ये जो राजधानी थी इनकी, ये राजधानी इन्होंने बसाई थी प्रतिष्ठान, ये था महाराष्ट्र। और छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन साक्ष्य के बारे में हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, स्तंभ जो है किरारी, स्तंभ लेख, ये जो है जांजगीर चांपा में 1921 में। सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ था, जिसे अब कहाँ गया रखा गया है? महंत घासीदास संग्रहालय में। रायपुर में रखा गया है। अब स्थापत्य देखें तो देखिए, स्थापत्य में आप देख सकते हैं कि 5 मंजिला संगाराम किसने बनवाया था? सातवाहन कालीन शासकों ने बनवाया था, और बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए बनवाया था। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे नागार्जुन के लिए। और उपरोक्त जो सिक्का है एवं काष्ठ स्तंभ से ये सिद्ध होता है कि सातवाहन वंश जो है, तो इसकी जो पुष्टि है वो ये होती है कि सातवाहन वंश का शासन जो था छत्तीसगढ़ में था। देखिए, दक्षिणापथ स्वामी जो सातवाहनों की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटकों के दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया। अब वाकाटक नरेश जो हैं प्रवर सेन प्रथम विस्तारवादी था, और उसने क्या किया? दक्षिण कौशल के समूचे क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फिर प्रवर सेन प्रथम के मरणोपरांत गुप्तों ने दक्षिण कौशल पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। परवर्ती वाकाटक नरेश जो नरेंद्र सेन ने फिर से दक्षिण कौशल पर वाकाटकों की प्रभु सत्ता को स्थापित किया। तो यहाँ देखिए कि 2 चीज़ें, प्रवर सेन याद रखिएगा और नरेंद्र सेन। तो यहाँ जो चीज़ें हैं वो क्या है? वाकाटक नरेश प्रवर सेन ने दक्षिण कौशल को समूचे क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। फिर प्रवर सेन प्रथम के मरणोपरांत, इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि गुप्तों ने क्या किया? दक्षिण कौशल पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके बाद परिवर्ती वाकाटक जो थे, ठीक है, नरेंद्र सेन ने, इसने फिर से दक्षिण कौशल पर वाकाटकों की प्रभुसत्ता को स्थापित कर लिया। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं वाकाटक नल संघर्ष जो है उसको देखने का प्रयास करें। तो देखिए, वाकाटक नरेशों को बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में राज्य करने वाले नल शासकों से संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है, तो ये नल शासक कहाँ के थे? बस्तर के। अब नल शासक भावदत्त वर्मन ने परवर्ती वाकाटक नरेंद्र सेन की राजधानी जो थी, ठीक है, यहाँ पे जो संघर्ष हुआ था वो देखें कि नल शासक कौन था? भावदत्त वर्मन। और वाकाटक
नरेश जो था नरेंद्र सेन। तो भवदत्त वर्मन, जो नल शासक भवदत्त वर्मन ने क्या किया, नरेंद्र सेन की राजधानी क्या थी, नंदीवर्धन, जो अब नागपुर के नाम से जाना जाता है, पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। इस पराजय का बदला लेने के लिए क्या किया, नरेंद्र सेन के पुत्र पृथ्वी सेन द्वितीय ने लिया, और पृथ्वी सेन द्वितीय ने भवदत्त के उत्तराधिकारी, यहां पे देखिए अर्धपति भट्टार, अर्धपति, तो नरेंद्र सेन का पुत्र पृथ्वी सेन द्वितीय, इसने क्या किया, भवदत्त वर्मन के पुत्र उत्तराधिकारी, ठीक है, अर्धपति को हराया, और इस युद्ध में नल शासक अर्धपति की मृत्यु हो गई। तो ये यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात वाकाटकों ने वत्सगुल्म शाखा के राजा हरिसेन ने दक्षिण कौशल पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद क्या हुआ कि वाकाटक के जो वत्सगुल्म शाखा के राजा हरिसेन, ये शाखा के हरिसेन, इसने क्या किया, दक्षिण कौशल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद नल शासक स्कंद वर्मन ने, ठीक है, नल शासक कौन था, स्कंद वर्मन, दक्षिण कौशल में नल वंश की पुनर्स्थापना की। तो इन्होंने फिर से कब्जा प्राप्त कर लिया। यह नल वंश है और ये वाकाटक वंश है। और उन्होंने क्या किया फिर कि बस्तर के पुष्करी जो हैं, ठीक है, जो अभी क्या है भोपालपट्टनम के नाम से जाना जाता है, बस्तर पुष्करी जो अभी भोपालपट्टनम के नाम से अपनी राजधानी बनाई। तो ये था आपका वाकाटक नल संघर्ष जो था वो हमने देखा। अब वाकाटक जो काल है उसमें हम प्रमुख शासकों को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले महेंद्र सेन। तो ये देखिए प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन और महाकांतार के राजा व्याघराज को, तो दक्षिण कौशल के राजा कौन थे, महेंद्र सेन, और महाकांतार का कौन था राजा, व्याघराज को हराया था। तो ये आपको प्रमाण मिलेगा प्रयाग प्रशस्ति में। और किसने हराया था, समुद्रगुप्त ने। कब, दक्षिण विजय अभियान। अब इसके बाद देखिए रुद्रसेन। तो रुद्रसेन जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, तो यहाँ पे वैवाहिक संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय कि इसकी पुत्री का नाम है प्रभावती, प्रभावती से विवाह किया। इसके बाद देखिए प्रवरसेन। तो प्रवरसेन क्या है, प्रवरसेन इसके दरबार में महाकवि कालिदास, तो इनके समय में क्या हुआ था, महाकवि जो हैं कालिदास, ये जो थे ये कहाँ आए थे, छत्तीसगढ़ आए थे। और यात्रा के दौरान जो सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी है, रामगिरी सरगुजा की पहाड़ी पर मेघदूत ग्रंथ की रचना की। और सरगुजा को क्या कहा था, सरगुजा को संबोधित किया था स्वर्ग के द्वार से। और मेघदूत जो है इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है जो
वो किया है मुकुटधर पांडे ने। तो ये जो चीज़ है उसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नरेंद्र सेन। तो नरेंद्र सेन सिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार, अभिलेख का नाम याद रखिएगा, सिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार राजा पृथ्वीसेन ने अर्धपति भट्टारक को पराजित किया था। तो ये अर्धपति भट्टारक कौन है? ये थे नल जो हैं भवदत्त वर्मन के उत्तराधिकारी। तो पृथ्वीसेन द्वितीय होंगे ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? नरेंद्र सेन, ये नरेंद्र सेन है ना। तो नरेंद्र सेन ने क्या किया था? नलवंशी राजा जो थे भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था। तो देखिए यहाँ पे भवदत्त वर्मन जो हैं उन्होंने नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया था। अब उसके बाद देखिए पृथ्वीसेन। तो केसरी बेड़ा अभिलेख का नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है। केसरी बेड़ा अभिलेख। तो इसके अनुसार राजा पृथ्वीसेन ने नलवंशी राजा अर्धपति भट्टारक को हराया था। तो पृथ्वीसेन ने क्या किया? अर्धपति भट्टारक को हराया। उसके बाद हरिसेन जो हैं, तो जब वाकाटक वंश नष्ट होने की कगार पर था तो वत्स गुलाम वंश, ये हमने देखा था कि वाकाटकों की एक शाखा जो गोदावरी तट पर निवासरत थी, ये भी याद रखिएगा, ने आकर शासन संभाला था। अब विशेष में देखें कि प्रभावती गुप्त ने पूना अभिलेख से ज्ञात होता है कि वाकाटकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये वाकाटक वंश जो है वो गुप्तों के अधीनता स्वीकार कर ली थी और इनको जो उपाधि मिली थी, ठीक है। तो ये उपाधि के संबंध में यहाँ पे है कि जो वाकाटक थे उनको महाराज की उपाधि और यहाँ पे गुप्त जो थे उनको महाराजाधिराज की उपाधि थी। देखिए वाकाटक काल जो है, तो सातवाहन के पश्चात दक्षिण कौशल के क्षेत्र में वाकाटक शासकों ने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा से वाकाटक जो हैं वो दंडकारण्य क्षेत्र में नलवंशी शासकों के मध्य परस्पर मतलब सत्ता संघर्ष होता रहा। इस राजवंश ने भारत में, इस जो वाकाटक वंश है उनकी 4 शाखाएं थी, जिनमें नंदीवर्धन एवं वत्स गुलाम शाखा का प्रत्यक्ष संबंध जो है, तो 2 शाखाएं जो हैं आप याद रखिएगा, नंदीवर्धन और वत्स गुल्म शाखा। इन्हीं का संबंध जो है वो प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ से रहा था। अब इनके शासन की अवधि के संबंध में आप देखें, ये 3री से 4थी शताब्दी तक ये जो थे वो शासनकाल था इनका। और इनकी जो राजधानी थी वो नागपुर मतलब नंदीवर्धन। और समकालीन, ये किसके समकालीन थे? तो गुप्त व नल वंश के सब समकालीन थे, ठीक है। ये गुप्त वंश और नल वंश तो इनके समकालीन थे। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि प्रवर सेन क्या था? दक्षिण कौशल में अधिकार स्थापित करने वाला प्रथम वाकाटक शासक था। फिर महाकवि कालिदास जो थे वो इनके राजाश्रय में कुछ समय व्यतीत किए
और इसी दौरान रामगढ़ की पहाड़ी में कालिदास ने मेघदूतम की रचना की और मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे ने किया है। उसके बाद देखिए रुद्रसेन। तो रुद्रसेन जो है वो इनका जो विवाह है गुप्तवंशी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से इनका विवाह हुआ था। उसके बाद देखें नरेंद्र सेन। तो नरेंद्र सेन जो थे सिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नलवंशी शासक भवदत्त ने नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया था। उसके बाद पृथ्वीसेन। तो पृथ्वीसेन देखिए केसरी बेड़ा अभिलेख का नाम है केसरी बेड़ा के अनुसार नल वंशी शासक अर्धपति को पराजित कर अपने पिता के पराजय का बदला लिया और अतः इन्हें खोए हुए भाग्य को जगाने वाला कहा जाता है। ये नई चीज है। उसके बाद हरिसेन। तो इनके काल में प्रदेश में वाकाटकों की वत्स गुलाम शाखा जो थी वो प्रभावी हो गई थी। तो ये हुआ आपका वाकाटक काल। तो हम चर्चा करते हैं गुप्त काल के बारे में। देखिए जिस समय दक्षिण भारत में वाकाटक शासन कर रहे थे उसी समय उत्तर भारत में गुप्तों का शासन था। समुद्रगुप्त जो हैं ये 335 से 380 ईस्वी। तो गुप्त वंश का सबसे महान शासक था समुद्रगुप्त। वह साम्राज्यवादी था। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने समस्त आर्यवर्त मतलब उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिण पथ की विजय यात्रा की। उसने क्या किया कि दक्षिण कौशल के नरेश महेंद्र। तो देखिए दक्षिण कौशल यहाँ पे ये दक्षिण कौशल देखिए महेंद्र। तो ये वाकाटक नरेश महाकांतार, ठीक है। तो महाकांतार के राजा कौन? व्याघ्राज। इन दोनों को पराजित किया। और कब? दक्षिण पथ विजय यात्रा में। तो आगे प्रस्थान किया, ठीक है। तो यहाँ क्या चीज़ें थी कि बस्तर और जो महाकांतार जो है ना, ये महाकांतार जो है वो बस्तर और सिहावा का वन क्षेत्र मिलाकर महाकांतार कहा जाता था। इन शासकों ने समुद्रगुप्त के अधीनता स्वीकार कर ली और अधीनस्थ शासक के रूप में जो नलवंशी थे ये और वाकाटक जो थे वो समुद्रगुप्त के अंतर्गत अधीनता स्वीकार करके ये इन्होंने क्या किया कि अपने अपने क्षेत्र पर शासन करते रहे। गुप्तकालीन छत्तीसगढ़ के यहाँ पे ये चीज़ नोट करिएगा, बानबरद से प्राप्त गुप्तकालीन सिक्के से इस बात की पुष्टि होती है कि छत्तीसगढ़ जो था वो गुप्तों के अधीन था। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं प्रयाग प्रशस्ति और दक्षिणापथ विजय यात्रा। तो ये चीज़ें देख सकते हैं। जैसे समझने के लिए हम देखें तो ये गुप्त, वाकाटक और नल, महेंद्र, व्याघ्राज और समुद्रगुप्त। तो ये चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं। गुप्त वंश या गुप्त काल है तो इनकी जानकारी का जो स्रोत है वो क्या है? हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति। गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले थे? बानाबरद, ये कहाँ है? दुर्ग और
पिटाई वल्द, ये है आपका रायपुर में। उसके बाद रजत जड़ित तांबा सिक्का, ये देखिए रजत जड़ित तांबा सिक्का, ये मिला है आपको आरंग रायपुर में। फिर गुप्तकालीन नाम, तो देखिए गुप्त काल में छत्तीसगढ़ का क्या नाम था? दक्षिणापथ या कौशल। और बस्तर का नाम था महाकांतार। और समुद्रगुप्त जो हैं, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के तहत दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र और दंडकारण्य के राजा व्याघराज को पराजित किया था। मैत्रीपूर्ण संबंध होने के कारण इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद भी समुद्रगुप्त ने क्या किया? शासन स्थापित नहीं किया। कुछ और चीजें देखते हैं। गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ कौशल, दंडकारण्य को महाकांतार कहा जाता था। जानकारी के जिसकी जानकारी मिलती है हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति से। गुप्तकालीन सिक्के जो हैं बानाबरत दुर्ग और पिटई वल्द रायपुर से प्राप्त हुए। समुद्रगुप्त, तो देखिए हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंशीय राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकाटक राजा महेंद्र सेन को हराया था तथा महाकांतार के नलवंशीय राजा व्याघराज को हराया था। समुद्रगुप्त ने कोरपा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ ये नई चीज़ है, आप देखिए समुद्रगुप्त की, देखो महासमुंद के कोपरा, ये कोपरा ग्राम हो गया, ये है महासमुंद जिले में। और यहाँ पे क्या है? समुद्रगुप्त की पत्नी, ठीक है, रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं। और समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल एवं महाकांतार के विजय के बाद भी अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुदान नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया था। रामगुप्त, तो रामगुप्त का सिक्का जो है वो दुर्ग के बानाबरत से मिला है। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन से हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो प्रमुख शासक हैं उनको देखें, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, और भानुगुप्त। देखिए रामगुप्त जो हैं, तो रामगुप्त का सिक्का आपको बानाबरत से मिला है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसकी बेटी प्रभावती के साथ किसका विवाह हुआ था? वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन से हुआ था। फिर कुमारगुप्त देखें तो कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से मिला है। और भानुगुप्त, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख, एरण अभिलेख से ये 510 में पूर्व ईसा पूर्व में शरभ वंशीय राजा शरभराज का वर्णन मिला है। शरभ वंशीय राजा शरभराज। अब देखिए गुप्तकालीन स्थल जो हैं, तो ताला, यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिएगा आप, गुप्तकालीन स्थल जो हैं ताला गांव का विष्णु मंदिर, बरमकेला पुजारी पाली में केवटीन मंदिर, और गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली में है और लाल ईंट से बना हुआ है। और गुप्त काल कला एवं संस्कृति का स्वर्ण काल का, तो ये जो गुप्त काल है ये कला एवं संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं मेघवंश को। तो छत्तीसगढ़ में मेघवंशीय शासक
शिवमेघ व यमेघ की जानकारी मिलती है। इसके संदर्भ में बस इतनी ही जानकारी है। और इसी के साथ हम देखते हैं कुषाण वंश। तो देखिए कुषाण वंश जो है, तो कुषाणकालीन साक्ष्य जो हैं, जैसे सिक्के देखें तो ये सिक्के जो हैं तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये आपको बिलासपुर में। और स्वर्ण सिक्का जो है, स्वर्ण मुद्रा, ये आपका तेलीकोट, ये है रायगढ़ जिले में। तो भारत में मौर्यों के पश्चात राजनैतिक सत्ता के विकेंद्रीकृत होने पर अनेक विदेशी वंशों ने यहाँ शासन स्थापित किया था। तो छत्तीसगढ़ में इस वंश के प्रतापी शासक जो थे कनिष्क, ठीक है, कनिष्क की मुद्राएं जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। तो कुषाणकालीन स्वर्ण मुद्रा जो है वो तेलीकोट रायगढ़ से, और कुषाणकालीन तांबे के जो सिक्के हैं वो बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। क्विक रिवीजन देखते हैं कि सातवाहन वंश राजधानी थी प्रतिष्ठान पैठन, प्रमाण किरारी का कास्ट सिस्टम जांजगीर में, गुंजी का शिलालेख कुमार वरदत्त श्री, बालपुर में अपीलक की मुद्रा मिली है, मल्लार चकरबेड़ा बिलासपुर के सिक्के एवं पाषाण प्रतिमाएं सातवाहन काल में बौद्ध दार्शनिक दक्षिण कौशल की राजधानी के निकट निवास किया करते थे। कुषाण वंश के बारे में देखें कि तेलीकोट खरसिया से कनिष्क के कालीन सिक्के मुद्रा प्राप्त हुई है, और बिलासपुर से तांबे के सिक्के। वाकाटक वंश में देखें कि नंदीवर्धन नागपुर प्रमुख शासक थे, महेंद्रसेन, रुद्रसेन, प्रवरसेन और नरेंद्रसेन। विशेष है कि कालिदास कुछ समय प्रवरसेन प्रथम के आश्रय में आए थे, और वाकाटक वंशों के शासकों का संघर्ष जो था वो हमेशा नलवंशियों के शासकों से होता रहा। फिर गुप्त काल के लिए देखें तो प्रमाण जो मिलता है बानावरा दुर्ग में मिले सिक्के से होता है। हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति से दक्षिणापथ, मतलब छत्तीसगढ़ दक्षिणापथ में आता था, और धर्म विजय समुद्रगुप्त का दक्षिण अभियान था, और विजित राज्य थे दक्षिण कौशल और राजा महेंद्र, और महाकांतार जो थे वो बस्तर राजा व्यागराज। अब देखिए पूछे गए प्रश्नों को देखें तो देखिए वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। तो वैदिक काल में जो उत्तर वैदिक काल है उसमें छत्तीसगढ़ जो है उसका उल्लेख ही नहीं मिलता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऋषभ तीर्थ, तो महाभारत। और छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं। तो बिलासपुर। और छत्तीसगढ़ में पाए गए ईसा पूर्व दूसरी सदी के मूल्यवान पुरातात्विक सिक्कों का क्या नाम है। तो यहाँ पे जो है वो आहत मुद्रा नाम है उनका। और किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया। प्रयाग प्रशस्ति में। फिर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को किस नाम से संदर्भित किया गया था। तो इसको बोला जाता था दक्षिण कौशल। महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था। व्याघ्राज। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। महेंद्र। दक्षिण कौशल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। महेंद्र। समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा कौन था। महेंद्र। तो ये सभी प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। देखिए चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित हैं। तो चितवा डोंगरी जो है वो राजनांदगांव में। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो रायगढ़। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश को प्राचीन नाम क्या था। दक्षिण कौशल। यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व दूसरी सदी से संबंधित हैं। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम था। तो आहत मुद्रा या पंज्ड
पंचमाक मुद्रा। अब वैदिक काल से देखें कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किन नाम में जाना जाता था। तो वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो था, छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं मिलता है। महाजनपद काल, मौर्य काल जो है, उससे संबंधित प्रश्न देखें तो देखिए यहाँ पे कि कथनों को पढ़ना है और सही गलत बताना है, मतलब सत्य सत्य कथन बताने हैं। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, सत्य कथन। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन सिक्के जो हैं वो प्राप्त हुए हैं, सत्य कथन। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है, असत्य कथन। अब अगला प्रश्न देखें कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को किस नाम देते? दक्षिण कौशल, दक्षिण कौशल या दक्षिण पथ। किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया? तो ये प्रयाग प्रशस्ति। उसके बाद देखिए कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था महेंद्र। महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो व्याघ्रराज। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ में थे। तो कौन कौन से थे? महाकांतार और कौशल। अब देखिए सत्य असत्य कथन देखना है। 3 कथन हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा जाता था, सत्य कथन। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, सत्य कथन। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो ये असत्य कथन है। तो इस प्रकार हमने जो राष्ट्रीय राजवंश थे, जैसे महाजनपद, मौर्य, सातवाहन, वाकाटक और गुप्त वंश, कुषाण वंश, मेघवंश, इनके बारे में देखा और इससे संबंधित जो अब तक के प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर भी हमने जानने का प्रयास किया। धन्यवाद।